बात सीधा आपको चंडीगढ़ के स्टूडियो ले चलते हैं, जहां पर पॉलिटिकल हेड चंद्रशेखर धरनी मौजूद हैं मीडिया सलाहकार के साथ। चंद्रशेखर धरनी जी, ओवर टू यू। हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ कार्यालय में मौजूद है प्रवीण अत्रे जी, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के। प्रवीण जी, आपका स्वागत है MH1 न्यूज में। धन्यवाद धरनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस प्रकार से सियासत ने एकदम पलटी ली है और देखा जाए मौसम गर्मी का भले ही हो, लेकिन राजनीतिक गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस में काफी हलचल हो गई। किरण चौधरी विधायक है तो शाम से, और दूसरी तरफ उनकी बेटी कांग्रेस की कार्यकारी जो अध्यक्षा रही हैं श्रुति चौधरी, अब बीजेपी की हो गए हैं ये लोग। देखिए, ऐसा है धरनी जी, मैंने बहुत पहले भी चैनल पे चर्चा के दौरान ये बात कही थी, आप पत्रकार साथियों से बात करते वक्त भी मैंने कहा था कि 2024 विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस नाम की पार्टी नहीं रहेगी। कांग्रेस खत्म हो जाएगी हरियाणा से, और उसके लक्षण आपको लगातार दिखने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से किरण चौधरी जी ने, श्रुति चौधरी जी ने, और जो कार्यकारी अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, और छोड़ते हुए जो उन्होंने इस्तीफा किरण चौधरी जी ने लिखा, उसमें उन्होंने बड़े विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी को अपनी जेबी पार्टी बना लिया है, कांग्रेस को अपनी जेब में डाल लिया है। और जो लोग भी भारत की इस विकास यात्रा में, जो माननीय मोदी जी ने एक आह्वान किया, एक संकल्प लिया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, जो लोग भी इस विकास यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं, स्वाभाविक है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनका सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर विकास की एक गाथा लिखी गई है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सम्मान बढ़ा, जो नाम हुआ, हम सब देख रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र के अंदर भारत ने जो प्रगति की है, और भारत की प्रगति वो हमें नजर आती है, जब G20 की बात करें, G7 की बात करें, जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत को आमंत्रित किया जाता है, वो जो सम्मान हमें मिल रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीति करता है, जो पब्लिक फिगर है, वो इस विकास यात्रा का सहभागी जरूर बनना चाहेगा, और वही निर्णय किरण चौधरी जी ने भी लिया है। कांग्रेस को कितना बड़ा झटका आप मानते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस, मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस तो लगभग खत्म हो जाएगी, तो ये उस खात्मे की तरफ जो है वो कदम कांग्रेस के बढ़ने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस अपने बोझ में दबके खत्म होने जा रही है, ये हमें नजर आना शुरू हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार अलबत्त में, कल वो गवर्नर साहब को ज्ञापन भी दे रहे हैं और एक शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये राजनीतिक बयान लगातार कई दिनों से दे रहे हैं। वो ज्ञापन तो देते हैं, वो बयान भी दे देते हैं मीडिया में, लेकिन जब उनसे ये कहा जाता है कि साहब पहले अब अपने कांग्रेस के विधायकों को ही हस्ताक्षर एक कागज पे करवा लीजिए, पहले अपने कांग्रेस के विधायक जो है आपके, उनको ही एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, वो तो हुड्डा साहब से हो नहीं सकता। लेकिन इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करके मुझे लगता है हुड्डा साहब केवल एक जो विपक्षी नेता का कर्तव्य है वो निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी बार बार ये बात कही है कि हरियाणा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, और अगर हमें साबित करना पड़ा हम साबित भी करेंगे, लेकिन पहले हुड्डा साहब तो साबित करें कि सभी कांग्रेसी विधायक उनके साथ हैं। 3 लाल हरियाणा की राजनीति में परचम लहराते रहे, चौथे लाल मनोहर लाल। अब उन लालों के लाल, उनके परिवार, उनके वंशज मनोहर लाल के झंडे के नीचे क्या देखते हैं आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें एक जानकारी मैं और साझा करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आपके दर्शकों को भी ये पता लगे। हरियाणा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल सरकार चलाने के बाद जब वो चुनाव में गए तो पहले से ज्यादा वोट प्राप्त किए, पहले से ज्यादा वोट लेके दूसरी बार सरकार बनाई। मेरी बात को आप जरा समझिएगा। 2014 से लेके 2019 तक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री सरकार चलाई, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लगभग 33% मत मिले थे। 5 साल के बाद जब 2019 में चुनाव में गए तो भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किए लगभग 36.5% मत। कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा में इससे पहले ऐसा नहीं कर सका, ये केवल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा पिछले 9.5 साल में जो हरियाणा प्रदेश में काम किए गए, जो व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया, पहले जो व्यवस्था चल रही थी भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, उसके ऊपर चोट की, हरियाणा को एक पारदर्शी सरकार दी,
सरकार को गरीब और वंचित के दरवाजे तक पहुंचाया। धरनी जी, पहले सरकार कुछ चुनिंदा लोगों की सरकार होती थी, जो लोग सत्ता के नजदीक होते थे उनकी सरकार होती थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस व्यवस्था को बदलते हुए जो गरीब और वंचित है उसको उसका हक दिया, सरकार को उसके दरवाजे तक पहुंचाया, और यही बदलाव है जो तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा व उनकी टीम तो बहुत आश्वस्त नजर आती है कि 5 सीटें लोकसभा में ले गए, अगली बार 70 पार। देखिए, जहां तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी टीम का सवाल है, पहले तो वो अगर ये विश्लेषण करेंगे हरियाणा में जो उनको 5 सीट मिली है उसके पीछे का सत्य क्या है। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट ज्यादा है बनिस्बत कांग्रेस या विपक्षी दलों के, पहले तो ये समझना पड़ेगा। और इस लोकसभा चुनाव में अगर विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में जीते हैं। 44 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी जीती है, 42 में कांग्रेस जीती है और 4 में आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता। तो हम दोनों दृष्टि से, वोट की दृष्टि से भी, विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से भी अपने विपक्षी दलों से बहुत आगे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हुड्डा साहब ये बात बेहतर जानते हैं कि कांग्रेस ने जो एक झूठ का नैरेटिव खड़ा किया था कि मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये जो झूठ बोला गया, मुझे ये स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि इस झूठ की वजह से हमें थोड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जो लगातार कांग्रेस झूठ बोलती रही, बहुत से लोग उस झूठ, उस भ्रम में आ गए। लेकिन सत्य इससे बिल्कुल उलट था। एक झूठ कांग्रेस ने और बोला कि 4 जून के बाद महिलाओं को 8500 रुपए महीना हर महीना मिलेगा, 1 लाख रुपए सालाना मिलेगा, और बाकायदा कांग्रेस के दफ्तरों में इस बात के फॉर्म भरवाए गए। मतलब देश की महिलाओं से भी यह झूठ बोला गया, और इस झूठ का परिणाम अब यह हुआ कि 4 जून के बाद महिलाओं ने कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लाइन लगानी शुरू कर दी। अब वो कह रही हैं कि साहब आपने तो फॉर्म भरवाया था, आपने वायदा किया था, दीजिए हमारे 1 लाख रुपए सालाना। अब कांग्रेस को अपने इस झूठ का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और धरनी जी, एक बात तो हम सब जानते हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। किरण चौधरी पर आपसे सवाल दोबारा लेना चाहूंगा। किरण चौधरी ने बतौर विधायक तोशाम कांग्रेस से जीती थी, वो विधानसभा अध्यक्ष को अभी तक इस्तीफा नहीं भेजा है। विधानसभा अध्यक्ष ने, ज्ञानचंद गुप्ता जी ने इस मामले में आधिकारिक रूप से बाइट भी मीडिया को दी है, मीडिया से चर्चा भी की है। तो ऐसी स्थिति में दल बदल कानून कांग्रेस के जो एमएलएज हैं या वर्कर हैं या कोई ना कोई एप्लीकेशन तो जरूर मूव करेगा। देखिए, वैसे तो खैर इस विषय की जानकारी मुझे नहीं है, किरण जी को बेहतर जानकारी, किरण जी बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा नहीं भेजा। लेकिन अगर हम संवैधानिक दृष्टि से बात करें, जो ज्ञान जी ने भी कहा है, देखिए अगर कोई व्यक्ति इस बात का एतराज करता है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस का कोई विधायक हो, अगर वो इस बात का एतराज करता है तो विधानसभा अध्यक्ष का प्रेरोगेटिव है कि इस विषय पे वो निर्णय दे। तो जो प्रेरोगेटिव विधानसभा अध्यक्ष का है और इस्तीफा भेजने का जो काम है वो किरण चौधरी जी का था, तो मुझे लगता है कि उन दोनों में से इसके ऊपर कोई बात करे तो ज्यादा बेहतर है। प्रवीण जी, एक सवाल और सीधा आपसे लेना चाहूंगा कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी, क्या अब राज्यसभा के जो एक सीट खाली हुई है, दीपेंद्र हुड्डा जो लोकसभा में पहुंचे हैं, उस स्थान पर नजर आ सकते हैं? देखिए, ऐसा है, इसके बारे में मुझे लगता है कि समय से पहले कोई भी बात करना उचित नहीं है, क्योंकि ये विषय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। ये फैसले पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है कि किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाना है, किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व देना है, ये सारे निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का होता है। तो इस पे अगर मैं टिप्पणी करूंगा, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। हमें समय का इंतजार करना चाहिए, जब समय आएगा ये चीजें हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। धन्यवाद। तो ये है प्रवीण अत्रे, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के। किरण चौधरी का भाजपा में जहां स्वागत कर रहे हैं श्रुति चौधरी, और उनके आगमन को लेकर कह रहे हैं कि ये एक अच्छी पहल है और आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे चेहरे बीजेपी में शामिल हुए दिख सकते हैं। प्रवीण अत्रे कुशल वक्ता हैं, सहज स्वभाव से हर बात का जवाब देते हैं। इन्होंने MH1 के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली बातचीत की।